नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज में आपके साथ शबनम। बिहार में मतदाताओं का वेरिफिकेशन चल रहा है, लेकिन इससे बीच एक चौंकाने वाली बड़ी खबर सामने आ गई है। खबर यह है कि 35 लाख से ज्यादा मतदाताओं का नाम वोटर लिस्ट से कट रहा है। और ये वोटर कौन है? ये वोटर वो हैं जिनकी मृत्यु हो चुकी है, जो अपना एड्रेस बदल चुके हैं, और इसी के साथ साथ जो लोग एक जगह नहीं दो जगह मतदान कर रहे थे। ऐसे में अब जैसे ही खबर सामने आई कि 35 लाख से ज्यादा वोटरों का नाम वोटर लिस्ट से कट रहा है, विपक्ष ने अपना हंगामा और ज्यादा तेज कर दिया। आरजेडी से लेकर कांग्रेस, तमाम विपक्षी दलों के नेताओं का आरोप है कि ये जो वोटर लिस्ट से वोटरों के नाम काटे जा रहे हैं, उसमें ओबीसी, पिछड़े, दलित, इन लोगों के वोट हैं और जानबूझकर ऐसा किया जा रहा है। इसी पर चर्चा के लिए मेरे साथ जुड़े हुए हैं वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून जी। पंकज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जिस तरीके से पंकज जी बिहार में खबर आई है, 35 लाख वोटरों के नाम वोटर लिस्ट से काट दिए गए हैं, और उस पर विपक्ष ने नया आरोप मंड दिया है। मैं आपको फिगर बता देता हूं एग्जैक्ट। से ये शुरू हुआ था 24 जून से ये शुरू हुई थी प्रक्रिया, और 11 दिन अभी भी बाकी है ये पूरी प्रक्रिया को खत्म होने में। तो अब है कि पहले जो थे वोटर लिस्ट में 7 करोड़ 90 लाख मतदाता थे, उनमें से 6 करोड़ 60 लाख 67,208 मतदाता वेरीफाई हो गए हैं। यानी 88% में अब कोई दिक्कत नहीं। अब 35 लाख वैसे मतदाता है जिन्होंने या तो फॉर्म नहीं जमा किया या कोई दिक्कत है, या फिर उनमें से बहुत सारे लोग हैं जो कि बाहर चले गए हैं हमेशा के लिए, दिल्ली बॉम्बे में कमा रहे हैं, वहां पे घर मकान सब ले लिया, वहां के वोटर बन गए। देखिए, उस जो मैं एग्जैक्ट फिगर जो चुनाव आयोग ने दिए हैं वो बता रहा हूं। 12.5 लाख मतदाताओं की मौत हो चुकी है। 12.5 लाख, 17.5 लाख जो वोट चले गए, मतलब बिहार में अब उनका कुछ नहीं है। और वो दूसरे, या फिर वो दूसरे जगहों के वोटर बन गए हैं, वो मुंबई के वोटर बन गए हैं, वो नहीं, 17 लाख से ज्यादा, 17.5 लाख, और 4.5 लाख मतलब कि वो चले गए हमेशा के लिए, और 5.5 लाख ऐसे हैं जिन्होंने स्वेच्छा से ये कह दिया है कि अब हम बिहार के नहीं है, अब हम दिल्ली के वोटर हैं, या फिर मुंबई के वोटर हैं, या गुजरात के वोटर हैं, या साउथ इंडिया के हैं, कहीं भी हैं। उन्होंने खुद ही कह दिया कि भाई अब हम नहीं है। हाँ, वो अब हम नहीं है। बहुत सारे लोग विदेश भी चले गए हैं, बोले कि भाई हम तो अमेरिका में है, कनाडा में है, हम तो यहाँ के वोटर। स्वेच्छा से ये कहा। तो ये टोटल मिला के ये आता है 35.7 लाख। अब अभी भी चुनाव आयोग कह रहा है कि अभी 11 दिनों का वक्त है। बिहार में किसी को लगता है कि उसका नाम गलती से छूट गया है, तो आप आइए और बीएलओ के पास जाके पूरा चेक करवा लीजिए, और आप चेक करवा लीजिए। अगर आपने शिकायत की और आपका नहीं जोड़ा गया, तब आप दोष देंगे ना चुनाव आयोग को। तो फिर चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल क्यों उठ रहे हैं? अरे निष्पक्षता पर सवाल, देखिए अब मैं क्या बोलूं, राजनीति है। मैं तेजस्वी यादव का एक बयान आपको सुनवाता हूं, वो भेज दिया है, वो लगा दीजिएगा। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि 2 गुजराती आके बताएगा कि बिहार में कौन कौन वोट करेगा। 2 गुजराती बिहार का वोटर लिस्ट तय नहीं करेगा। अब बताइए इसका मैं क्या जवाब दूं? सुनाइए क्या है। सुनवाते अपने दर्शकों को। राहुल गांधी भी यही आरोप लगा रहे हैं, कांग्रेस के नेता भी यही आरोप लगा रहे हैं। नहीं, सबसे बड़ी बात यह है, सबसे बड़ी बात यह है कि लाख कमियां होगी, मैं मान रहा हूं कि जब भी इतना बड़ा ड्राइव चलता है तो कुछ कमी होगी, तो आप उन कमियों की ओर इशारा कीजिए। अगर किसी का नाम छूट गया है तो खड़ा होकर बताइए कि देखिए ये आदमी है, बिहार का वोटर है, इसका नाम नहीं जुड़ा हुआ है। एक वेग जनरलाइज, 22 साल बाद अचानक ये ड्राइव चलाने का आपको क्यों अचानक याद आया है? बिहार में आपको लग रहा है आप डगमगाते हुए नजर आ रहे हैं, आपने चुनाव आयोग को बैठा दिया। अच्छा, आखिरी बार कब हुआ था ये? 2003 में पहली बार। 2003 में सरकार किसकी थी? इन्हीं के हाथों में थी सत्ता, तो राबड़ी देवी की सरकार। तो उस वक्त नहीं विरोध किया था? क्यों नहीं किया था उस वक्त? ये सवाल भी क्यों उस वक्त? हाँ, जब राबड़ी देवी की सरकार थी और इसी तरह का एसआईआर कराया जाए तब तो बहुत बढ़िया था। और आप जरा सोचिए कि 20-22 साल में कितने वोटर ऐड हुए हों, चले गए होंगे बिहार से बाहर,
कितने वोटर ऐसे होंगे जो दूसरे राज्य के बन गए होंगे। कुछ नहीं करना चाहिए, ज्यों के त्यों छोड़ देना चाहिए। शिकायत क्या है पहले ये तो बताएं। आप बताइए ना कि प्रॉब्लम कहां पे है, मतलब कि कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो खड़ा होकर कह रहा है कि मैं वोटर था लेकिन जबरदस्ती मेरा नाम हटा दिया गया। लाइए ना। अरे कम से कम इतने सारे, अगर 35 लाख हैं तो 2-4-5 हजार आपको पता होगा कि ये वोटर है लेकिन उनका नाम नहीं जोड़ा जा रहा है। तो ये बताइए, अब एक भी वोटर कोई शिकायत कर ही नहीं रहा है। तो अब तेजस्वी कर तो रहे हैं शिकायत, अपनी पत्नी को लेकर भी तो तेजस्वी, अच्छा बताइए, तेजस्वी का नाम कटा, उनकी पत्नी का नाम कटा, किसका कटा है? कौन ऐसे वोटर है जिनको नहीं वोट देने दिया जा रहा है? और कब ऐसा हुआ है कि चुनाव के पहले एक बार वोटर लिस्ट का फिर से रिवीजन नहीं हुआ है? कब ऐसा हुआ है बताइए? हर बार होता है, हर जगह हर बार होता है ना। और ये वो सघन मतदाता सूची जांच जो होती है ना, ये होनी भी चाहिए समय समय पर और हर राज्य में होनी चाहिए। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि शिकायत क्या है, जब 88% जो लोग हैं वो दे चुके, जब 5.5 लाख लोग स्वयं कह रहे हैं कि हम अब नहीं है वहां के, जब 17.5 लाख लोग बिहार से माइग्रेट करके दूसरे जगह के वोटर बन गए हैं, समस्या कहां पे है बताएं? जो मर गए उनका जुड़वाना है? मैंने चाहते क्या है कि जो मरे हुए लोगों का जुड़वा दें, कि जो बाहर चले गए उनका जुड़वा दें। दर्शकों को समस्या कहां फंसी हुई है? तो यही तो मैं पूछ रहा हूं कि एग्जैक्ट कोई स्पेसिफिक बोले ना। अब ऐसे वेग बोलने से नहीं ना होगा कि गुजराती डिसाइड कर रहा है या चुनाव आयोग बिक गया है। ये सब मत बताइए, ये बताइए कि कौन सा ऐसा बिहार का वोटर है जो आपकी जान पहचान का है, जिसका वोटर लिस्ट में नाम नहीं जुड़ा है और वो वोट देता रहा है। ऐसा बताइएगा ना कोई एक आध। बिल्कुल, तो इसके लिए तेजस्वी का बयान सुनवा देते पहले लोगों को कि क्या कुछ कह रहे हैं वो। ये दो गुजराती आके बताएगा कि बिहार में कौन वोट करेगा, तय करेगा हमारा वोटर लिस्ट। अब वही वोटवा से 3 बार तू प्रधानमंत्री बन गए, तो फर्जी नहीं था। अब 2 महीना बचल बा चुनाव के तो फर्जी हो गए बा वोटर लिस्ट। कह रहे हैं गुजराती थोड़ी तय करेंगे कि बिहार में कौन वोट डालेगा कौन नहीं। नहीं तो ये तरीका नहीं ना हुआ। कल को जाके कोई चुनाव आयुक्त या देश में सरकार किसी की भी हो सकती है। कल को मनमोहन सिंह की सरकार थी तो हम ये कहने लगे कि पंजाबी तय करेगा। ऐसा होता है क्या? बिल्कुल नहीं, नहीं ना। कहीं ना कहीं का तो कोई ना कोई इसी देश का बनेगा नागरिक, तो दूसरे राज्य वाले ये कहेंगे कि वो अब ऐसे नहीं देश चलता भाई। तो किस बात और मैं आपको बताता हूं, परसेंटेज में समझेंगे ना दर्शक। मैं एक बात बताता हूं, जब परसेंटेज में समझेंगे तो समझ में आएगा। 22 साल में सिर्फ 1.5% लोग हैं जो मर गए। 1.5%। बुजुर्ग होते, एक्सीडेंट हुआ होगा, कोई हादसा हो गया, बीमारी हो गई, कोविड आ गया, सिर्फ 1.5% लोगों का इंतकाल हो गया तो उनका नाम हटा है। सिर्फ 2.2% लोग हैं जो अस्थायी रूप से कहीं और जा चुके हैं। हर कोई बोलेगा कि 22 साल में इतने लोग तो चले ही गए हैं बिहार में, खास करके 2.2% लोग दूसरे जगह चले गए। और बहुत सारे लोग हैं कि जो चले गए हैं, मान लिया कि वो नोएडा के भी वोटर हो गए हैं लेकिन बिहार के वोटिंग लिस्ट में भी उनका नाम था, या वो मुंबई के भी वोटर लिस्ट में है और यहां का भी नाम था, तो उनको हटाया जा रहा है। उनमें से कोई आके अगर आपत्ति करे तब आप कह सकते हैं। ऐसे नहीं होता कि बिक गया तो सुप्रीम कोर्ट बिक गया तो चुनाव आयोग बिक गया तो गुजराती फैसला करेगा, ऐसे नहीं। स्पेसिफिक बताइए। कल को यही तेजस्वी यादव रो रो के कह रहे थे कि मैंने तो, मेरी वाइफ ने तो आधार कार्ड के आधार पर बनाया है। क्या उनकी वाइफ का नाम कटा? बिल्कुल नहीं, नहीं कटा है। है पूरा लालू के पूरे परिवार का नाम है। मैं चाहता हूं और ये चैलेंज है कि जो राजनीतिक दल विरोध कर रहे हैं वो लोगों को आके खड़ा करे कि भाई ये वोटर है, इस गांव का रहने वाला है, देखिए इसका नाम कट गया है, तो मॉडिफिकेशन होगा। यही तो चुनाव आयोग कह रहा है कि अभी भी 11 दिन का वक्त है, आप लाके एप्लीकेशन दे दीजिए। नहीं जोड़ेंगे तब न कहेंगे आप। सही बात है। तो ये वितंडा बनाया जा रहा है इस पूरे मामले को। देखिए, जो पढ़े लिखे हैं, जो समझदार हैं, उनको पता है कि वोटर लिस्ट में रिवीजन होता रहता है। कहीं कल को जाके कहते थे ये अभी बीते दिनों से देश भर में बांग्लादेशियों के खिलाफ, घुसपैठियों के खिलाफ एक ड्राइव चलाई जा रही है, उन्हें खदेड़ने का, उनके डॉक्यूमेंट चेक किए जा रहे हैं। वो आप देखिए, ये भी साइकोलॉजिकल वारफेयर वाला कि 100 आदमी हैं, 120 आधार कार्ड हैं। अब देखिए, जो अवैध है वो तो है ही ना, उसको तो जोड़ना नहीं है। तो वो किसी के दबाव में आकर किसी को दिक्कत हो रही है। अच्छा एक बात बताइए, महाराष्ट्र में बढ़ गए वोटर
तब भी दिक्कत, बिहार में कम गए वोटर तब भी दिक्कत। मतलब एक रुदाली है जो कि रोना है, किसी भी सूरत में रोना है। हाँ। और एक बात मैं बताता हूं, राहुल गांधी की रणनीति साफ है, अगर आप जीत नहीं सको तो जो जीता है उसके प्रति कंफ्यूजन पैदा कर दो। हाँ। ये कंफ्यूज कर दो कि अरे नहीं ये तो जीते नहीं है, ये तो चुनाव आयोग को खरीद लिया या ईवीएम को हैक कर लिया, और जब फैसला खिलाफ आया तो ये तो सुप्रीम कोर्ट बिक गई है, वो तो जज थे जो ऐसे कर दिए। ये हाल है। 89 इलेक्शन हारने के बाद कोई आदमी और क्या तर्क दे सकता है। 89 इलेक्शंस हारे हैं तो इनके तर्क अब खत्म हो गए। अब जो जीत रहे हैं उनके प्रति कंफ्यूजन पैदा कर रहे हैं। पहले तो चुनाव हारने के बाद रोना रोते थे, अब तो चुनाव से पहले ही चुनाव आयोग के पीछे पड़ गए हैं। चुनाव आयोग देखिए, अगर आपको स्पेसिफिक कोई शिकायत है आज भी, तो जाके चुनाव आयोग को शिकायत कीजिए कि देखिए ये वोटर है, ये फलाना मधुबनी का रहने वाला है, इस गांव का रहने वाला है, ये वोटर लिस्ट में नाम था, इसका हट गया। ये हुआ तरीका। और ये खड़े होकर स्टेज पे एक लाइन में कह देना कि भाई गुजराती राज नहीं करेंगे तो पंजाबी राज नहीं करेंगे तो तमिलियन राज नहीं करेंगे, तो ऐसे नहीं होता। और बिहार में ये चलता भी नहीं। बिल्कुल जिस तरीके से कौन ऐसा वोटर है जिसका नाम नहीं है, ये आके बताए ना कोई सामने, कैमरे के सामने। और जितने भी पत्रकार जो घूम रहे हैं ना, दिल्ली से गए हैं ना पैसा लेके, वो बता दे कि मुझे 5 ऐसा वोटर बता दे जो कह रहा है कि मैं तो देखिए वोटर लिस्ट में था और मैं वोट देता हूं लेकिन मेरा नाम नहीं। तो ये तरह का कोई मामला है नहीं आई, कोई विरोध कर रहा हो या चुनाव आयोग के दर पर जाकर खड़ा हुआ हो, ऐसी कोई तस्वीर तो हाँ, नहीं आई। ये कोई तो ऐसा होना चाहिए ना, कोई वोटर ऐसा होना चाहिए। बिल्कुल। तो आप बताइए आप फिर। चलिए ठीक है, आपने बहुत सही जानकारी दी। तो जिस तरीके से विपक्ष लगातार चुनाव आयोग को लेकर, उसकी वेरिफिकेशन ड्राइव को लेकर राजनीति कर रहा है, उसका क्लियर खुलासा हो गया है कि क्यों इस तरीके के सवाल उठाए जा रहे हैं। बिहार में चुनाव से पहले क्यों ऐसा माहौल बनाया जा रहा है। अभी तक आपने देखा कि चुनाव आयोग ने जो आंकड़े जारी किए हैं उसके मुताबिक 35,67,437 मतदाताओं का नाम वोटर लिस्ट से कटता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि इस लिस्ट में जो है कुछ लोग ऐसे पाए गए हैं जिनकी मृत्यु हो चुकी है, कुछ लोग ऐसे हैं जो वहां से दूसरी जगह शिफ्ट हो चुके हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो 2 जगह वोट कर रहे थे। अब जाहिर सी बात है, इस बात का खुलासा हुआ है तो उन पर एक्शन होगा ही होगा, उनके वोट वहां देने का अधिकार खत्म होगा ही होगा। और यही वजह है विपक्ष इस मुद्दे को राजनीति में घसीटकर बीजेपी को भी घेरने का काम कर रहा है, चुनाव आयोग को घेरने का भी काम कर रहा है। हालांकि इस मामले में अभी तक कोई शिकायत सामने नहीं आई है, किसी मतदाता ने आकर कोई शिकायत नहीं की है कि उसका वोट क्यों काट दिया गया। खैर, इस खबर को लेकर आप क्या राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा और तमाम खबरों की अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार।